Bismillahirrahmanirrahim. The topic that we are going to study in this video is headache syndromes. तो हेडेक्स को हम लोगों ने डिवाइड किया है प्राइमरी सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन द कॉज कि क्या कॉज है। अगर तो हेडेक किसी ऐसी वजह से हो रही है, किसी भी मतलब प्राइमरी रीज़न उस पर्सन की प्राइमरी कंप्लेन इज़ हेडेक, या फिर प्राइमरी है। या फिर अगर कोई पर्सन किसी और कंप्लेन के साथ आता है और उसके साथ इट इज़ एसोसिएटेड विद हेडेक, तो वो सेकेंडरी कंडीशन हो जाएगी। हेडेक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। एक टाइप है टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में क्या होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन किसी भी चीज़ से लेकर हो, इमोशंस डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो या एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो, एंग्जाइटी हो उसके साथ, एंड उन लोगों को अक्सर अंडरलाइन देयर एसोसिएटेड विद डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, डिप्रेसिव इलनेसेस. How would they feel? How would they come and complain? They'll complain by saying कि they have characteristic dull, tight और pressure feel होता है कि सर के इर्द गिर्द वो कहेंगे कि there is a sensation of band around the head. सर के इर्द गिर्द ऐसे लग रहा है कि किसी ने कोई पट्टी बांधी हुई है बहुत ज़ोर की, यहाँ पर वो कहेंगे अपने उनके वर्टेक्स से बहुत सा प्रेशर, बहुत दबाव पड़ रहा है। तो इट्स मोस्ट कॉमनली कि टेंशन हेडेक है। टेंशन हेडेक को बाकी हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इट इज़ कॉन्स्टेंट इन करेक्टर और जर्नलाइज है, पूरे सर में होती है लेकिन ज़्यादा दबाव वर्टेक्स पे पड़ता है, या वो कहेंगे कि पट्टी बंधी हुई है सर पे, इस तरह वहाँ ज़्यादा दर्द होती है। और मज़ीद ये कि इट रेडिएट्स पीछे से ऑक्सीपिटल रीजन से सामने की तरफ आता है, इट रेडिएट्स फॉरवर्ड फ्रॉम ऑक्सीपिटल रीजन। तो टेंशन हेडेक के ये फीचर के साथ पर्सन आएगा। और जैसे माइग्रेन में होता है ना, फोटोफोबिया, वॉमिटिंग या फोनोफोबिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। हाउ वुड यू मैनेज द पेशेंट? उसको फिजियोथेरेपी कराएं, उसकी टेंशन के जिस भी वजह से उसे टेंशन है, दबाव है, उसका वो टेंशन रिलीज़ कराएं। कोडीन या इस तरह एक्सेसिव एनाल्जेसिक्स ना दें, क्योंकि कोडीन की वजह से वो एग्जर्बेट कर सकते हैं हेडेक्स को। फिजियोथेरेपी करवाएं और पैनाडोल दे दें, जो अक्सर हम लोग लेते हैं हेडेक्स के लिए। दूसरे है माइग्रेन। दिस इज़ ए इंपॉर्टेंट वन। माइग्रेन occurs before middle age and it is most common in females. Why in females? Because estrogen has an effect in causing migraine. 6% in males and 20% in females. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो अक्सर रिज्यूम कर लेते हैं माइग्रेन को कि कोई भी सीवियर हेडेक है तो वो माइग्रेन है। नहीं, ऐसा नहीं। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या माइग्रेन की? माइग्रेन में होता कुछ यूँ है कि देयर इज़ अ डिसफंक्शन ऑफ आयन चैनल्स एकदम इन द फ्रंट कॉर्टिकल रीजन, दे कॉजेज डीपोलराइजेशन, फ़ौरन एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइट होने के फ़ौरन बाद इट कॉजेज हाइपर पोलराइजेशन, फ़ौरन से ही वो हाइपर पोलराइज हो जाते हैं, दैट कॉजेज डिप्रेशन ऑफ एक्टिविटी। और ये जो है पूरे तकरीबन ब्रेन में, इस मेजॉरिटी लोग इसे कहते हैं आधे सर का दर्द। तो ये आधे सर में ज़्यादातर होता है ब्रेन में, ये न्यूरॉनल एक्टिविटी इस तरह एकदम एक्साइटेशन और हाइपर पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन के बाद हाइपर पोलराइजेशन होती है। हाउ वुड द पेशेंट प्रेजेंट? मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पेशेंट की पहले भी हिस्ट्री होगी, माइग्रेन की हेडेक से पहले की भी हिस्ट्री होगी कि माइग्रेन की हेडेक से पहले उसकी कैसी तबीयत होती है, माइग्रेन की हेडेक के दौरान उसकी तबीयत कैसी होती है और बाद में क्या उसकी हालत होती है। पहले वो बताता है कि देयर इज़ प्रोड्रोम ऑफ मैलियस, तबीयत ख़राब हो रही है, इरिटेबल हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है फॉर सम आवर्स और डेज बिफोर ऑनसेट ऑफ माइग्रेन। अब माइग्रेन के साथ आता है ऑरा, कि माइग्रेन सर में दर्द तो है ही है, लेकिन ऑरा में आते हैं आपके पास सिम्टम्स जो कि अक्सर मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे मिमिक करते हैं, लाइक विजुअल सिम्टम्स आते हैं। जिन माइग्रेन के साथ ऑरा आता है उन्हें पहले हम कहते थे क्लासिकल माइग्रेन। अब ऑरा में यहाँ तो विजुअल सिम्टम्स आ सकते हैं, चमकती हुई शाइनी सिल्वरी जिगजैग लाइंस आंखों के सामने आ रही हैं, दैट मार्च पास अक्रॉस द विजुअल फील्ड। और कुछ लोगों में इतना सीवियर ये विजुअल इफेक्ट आता है कि इट कैन लीड टू स्कोटोमा। आहिस्ता आहिस्ता दे आर गेटिंग द पैथोलॉजी ऑफ स्कोटोमा। दूसरी चीज़ है कि सेंसरी स्टिमुलेशन, या तो विजुअल आ सकती हैं या सेंसरी स्टिमुलेशन, लाइक अगर लेट सपोज उन्हें सर दर्द है तो उन्हें हाथ पे या टांगों पे या पाँव में बहुत ज़्यादा उनको सेंसरी स्टिमुलेशन लाइक टिंगलिंग आ रही है या नमनेस हो रही है बहुत ज़्यादा, और ये 20 से 30 मिनट तक नमनेस या टिंगलिंग रहती है। विजुअल जो शाइनिंग जिगजैग लाइंस आ रही थी, विजुअल डिस्टर्बेंस लाइक वॉज फॉर अबाउट 40 मिनट्स, और ये जो है सेंसरी ऑरा दैट इज़ अबाउट 20 to 30 मिनट्स। जो डोमिनेंट हेमिस्फेयर लाइक राइट हैंड पीपल मोस्टली दे आर लेफ्ट डोमिनेंट, तो अगर लेफ्ट डोमिनेंट हेमिस्फेयर का पर्सन है तो डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन्वॉल्वमेंट कैन कॉज ट्रांजिएंट स्पीच डिस्टर्बेंस, को स्पीच भी उसकी डिस्टर्ब हो सकती है। 80% ऑफ द पेशेंट्स विद करेक्टरिस्टिक हेडेक बट उनको ऑरा नहीं होता, उसको पहले हम लोग कॉमन माइग्रेन कहते थे।
ज़रूरी नहीं है हर माइग्रेन के साथ और हो। तो 3 चीज़ें बताई हैं, या तो उसे विजुअल डिस्टर्बेंसेस हैं, या सेंसरी डिस्टर्बेंस है, या उसके स्पीच डिस्टर्बेंस है। अब माइग्रेन हेडेक लास्ट करती है फॉर अबाउट 4 आवर्स टू 72 आवर्स। बहुत स्वेयर होती है, उसे थ्रोबिंग हेडेक होती है जैसे कुछ बज रहा है। फोटोफोबिया, ऐसे पेशेंट को लाइट भी पसंद नहीं होती। दे वांट अ डार्क रूम जहाँ कोई आवाज़ ना हो, क्योंकि उन्हें फोनोफोबिया होता है, आवाज़ से भी डर लगता है, आवाज़ से भी उनका ट्रिगर हो जाता है। एंड दे हैव नॉजिया, वॉमिटिंग, उनको उल्टी भी आती है। और कुछ लोगों की बड़े मज़े की बात है, कुछ लोग उल्टी कर लें ना, अगर उन्हें सर दर्द हो और उल्टी कर लें, उल्टी करने के बाद उनकी माइग्रेन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। वो लोग प्रेफर करते हैं टू लाई इन अ क्वाइट डार्क रूम, विच इज़ ऑपोजिट इन केस ऑफ क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर माइग्रेन हेडेक की एक बहन है क्लस्टर हेडेक, और वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे यहाँ लोग आराम से पड़ जाते हैं ना डार्क रूम में, क्लस्टर हेडेक में पर्सन बहुत इरिटेबल होगा, बहुत एगिटेटेड होगा। अब हम लोगों ने इसका मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो उसकी कॉज क्या है, किस चीज़ से उसे माइग्रेन का या ऑरा का अटैक आ रहा है, किस चीज़ की वजह से आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, ट्रिगर्स को, एनएग्जर्बेटिंग फैक्टर्स को, और उनको ठीक करें। लेट्स सपोज जैसे फीमेल्स का बताया कि एस्ट्रोजन ट्रिगर्स, तो अगर ऑरल कंट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो उसको बंद कर दें। एक्यूट अटैक की सिंपल ट्रीटमेंट ये है कि आप ऑब्वियसली सर दर्द हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स लें विद एस्प्रिन, पैरास्टामोल, एनसेड्स। नोजिया आया तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट मिटाक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। और माइग्रेन की बहुत बेहतरीन जो ड्रग है वो एक है सुमिट्रिप्टान, जो कि सेरोटोनिन एगनिस्ट है। फिर अगर तो पर्सन को माइग्रेन ऑराज जो हैं 1 महीने में 3 से 4 दफ़ा आते हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ती जा रही है, तो फिर आप प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट भी उसकी स्टार्ट करें। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कैसे देंगे, विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स और एंटी डिप्रेसेंट लाइक एमिट्रिप्टाइलिन। अच्छा, एक और भी ऐसी बात है कि इन पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन इफ़ दे डोंट गेट क्योर्ड विद ऑल द ड्रग्स अबव मेंशन, तो हम लोग उन्हें एंटी एपिलेप्टिक्स भी देते हैं, लाइक वॉलपोरेट सस्टेन रिलीज देते हैं, एंड समटाइम्स दे आर वेरी इफेक्टिव। Topiramate is very effective. Third type of headache is medication overuse headache. Those individuals who abuse medicines like analgesia, आप उसको abuse करते हैं, तो माइग्रेन या टेंशन हेडेक के पेशेंट भी फ़ौरन उठा के मुंह में दवाई डाल ली, उन लोगों को ये हेडेक होती है। एंड अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट ये है कि जो एनाल्जेसिक्स की दवाइयाँ ले जा रहे हैं ना, उसको विड्रॉ करना। अब विड्रॉ करने से एक ही मसला होगा कि उनकी फ़ौरन हेडेक जो कि एग्जरबेट करेगी, तो उन्हें आपने बता देना है, वार्न कर देना है कि इनिशियली एग्जरबेट करेगी। तो आपने माइग्रेन प्रोफाइलेक्टिक इनिशियली पहले एग्जरबेट करेगी और उसके बाद रिबाउंड भी हो सकती है। मतलब ये भी हो सकता है कि हेडेक पहले बहुत ख़राब है, फिर ठीक हो रही थी, लेकिन एकदम दोबारा वो ख़राब होगी। तो फॉर रिबाउंड हेडेक्स तो आप उनको प्रोफाइलेक्टिकली माइग्रेन की प्रोफाइलेक्टिक्स दे सकते हैं। इन सीवियर केसेस हॉस्पिटल एडमिशन विद और विदाउट अ कोर्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी हेल्पफुल। स्टेरॉइड्स तो आप दे सकते हैं बिकॉज दे आर हेल्पफुल, लेकिन हॉस्पिटली एडमिनिस्ट्रेड। क्लस्टर हेडेक में आप क्या है, जैसे मैंने बताया माइग्रेन की छोटी बहन एक क्लस्टर हेडेक है। क्लस्टर हेडेक में क्या होता है, इट्स अ माइग्रेनस न्यूरल्जिया, और इसमें मेल प्रीडोमिनेंस है। ऑन द कंट्रारी माइग्रेन में जैसे फीमेल प्रीपोंडरेंस थी, यहाँ डोमिनेंसी किस चीज़ की, मेल्स की, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद एस्ट्रोजन समथिंग लाइक दैट। इसमें क्या होता है, कोई ट्रिगरिंग फैक्टर नहीं है, कोई माइग्रेन लाइक कोई ऐसे ख़ास चीज़ नहीं है, कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, अपोजिंग जेंडर इम्बैलेंस जैसे बताया मेल्स में ज़्यादा होता है, कोई डिफरेंट ड्रग इफेक्ट है, सब कुछ डिफरेंट है। इसमें स्ट्राइकिंगली पीरियोडिक, उसमें कॉन्स्टेंट पेन थी, कंटिन्यूस था। इसमें पीरियोडिक, एक पीरियड के लिए रहेगी फिर चली जाएगी। फीचर्स रन्स ऑफ आइडेंटिकल हेडेक्स। अब पीरियोडिक किस तरह है, लेट्स सपोज एक बंदे को एक हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सुबह 4 बजे से लेकर जो है, सुबह नहीं, लेट्स से शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक दर्द होती है, तो इट वुड बी कंसेक्टिवली लाइक फॉलोड आइडेंटिकल हेडेक्स बिगिनिंग एट द सेम आवर फॉर वीक्स एट अ टाइम, दैट इज द इपोनिमस क्लस्टर। ये क्लस्टर एक तो उसका उन्हीं टाइम पे एक वीक में उसी दिनों में उसी आवर्स में स्टार्ट हो रही है। और इसकी ना एक और अच्छी बात होती है कि क्लस्टर हेडेक के फ्यू मंथ्स के लिए रिमिशन में भी चला जाता है। माइग्रेन का पेशेंट ऑन द कंट्रारी रिमिशन में नहीं जाता। मोस्टली ये उन लोगों, ये जो पीपल हु हैव क्लस्टर हेडेक्स, मोस्टली इनकी आंखों के इर्द गिर्द पेरी ऑर्बिटल रीजन में होती है स्वीयर यूनिलेटरल पेरी ऑर्बिटल पेन, और उसके साथ ऑटोनॉमिक फीचर्स भी आते हैं लाइक यूनिलेटरल लैक्रिमेशन, इनको टीयरिंग होगी, नेजल कंजेशन, कंजक्टाइवल इंजेक्शन, एंड अदर फीचर्स ऑफ हॉर्नर सिंड्रोम्स लाइक मियोसिस एंड हाइड्रोसिस, ये सारे उन्हें हो सकते हैं। द पेन इज़ वेरी स्वीयर बट इट्स वेरी ब्रीफ। जैसे मैं बताया माइग्रेन से थोड़ा सा उल्ट है,
माइग्रेन में पेन स्वीयर होती है और पर्सन क्या करता है माइग्रेन में दे लाई इन अ क्वाइट डार्क रूम, यहाँ पे नहीं, दे आर एगिटेटेड ड्यूरिंग द हेडेक फेज, ठीक है, एंड इट्स ब्रीफ फॉर 30 to 90 मिनट्स। वो 4 hours to 72 hours था, यहाँ 30 to 90 मिनट्स है। हाउ वुड यू मैनेज अक्यूट अटैक्स को? आप क्या दोगे अक्यूट अटैक्स को? आप इसको माइग्रेन की गाइडलाइन पर ट्रीट करते हो, सुमिट्रिप्टन दे देते हैं। प्लस क्लस्टर हेडेक में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। आप उसको इनहेलेशन ऑफ 100% ऑक्सीजन दें, ठीक है। जिन पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इंसुलर डिबिलिटिंग पेशेंट्स ऑफ क्लस्टर हेडेक, उनको आप लिथियम थेरेपी के साथ लिथियम थेरेपी भी दे सकते हैं विद मॉनिटरिंग। ओके, then we have the next second last trigeminal neuralgia. It is characterized by unilateral lancinating facial pain. एक ही साइड पे फेशियल पेन होती है और पेन की वजह से अक्सर लोग क्या करते हैं, विंस करते हैं एंड सिट साइलेंटली, टिक ड्यूलोरक्स पी से कहते हैं। विंस करते हैं, कोई आवाज़ आएगी जैसे, लेकिन या फिर वो विंक भी करते हैं, कुछ लोगों में विंकिंग के भी इफेक्ट आता है इसमें। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया है, इसका मतलब ट्राइजेमिनल जो न्यूक्लियस है, फिफ्थ न्यूक्लियस, इन सम केसेस द एबरेंट लूप ऑफ आर्टरीज को आके इन्वॉल्व कर लेती है। अदर कंप्रेसिव लीजन्स आ जाएँ, बिनाइन लीजन्स आ जाएँ, प्रोलिफरेटिव लीजन आ जाएँ, इन्फ्लेमेटरी लीजन्स आ जाएँ, तो उसकी वजह से होता है। स्वीयर एंड वेरी ब्रीफ एंड इट इज़ रिपीटेटिव। इट मे बी ट्रिगर्ड बाय टच, कोल्ड विंड या ईटिंग से। फिजिकल साइंस आर यूजुअली एब्सेंट बट एक्सपाज होता है, जिसकी वजह से पेशेंट विंस एंड सिट साइलेंटली। सिमिलर सिम्टम्स अकर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी या ब्रेन स्टेम लीजन्स में। और व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? आप उसको देते हो कार्बामाज़ेपिन देते हो, पहले तो कार्बामाज़ेपिन देते हो, लेकिन अगर ये टॉलरेट ना हो सके कार्बामाज़ेपिन से या कार्बापेंटिन या प्रीगाबेलिन से या एमिट्रिप्टाइलिन या स्टेरॉइड्स आप दे सकते हो अगर कार्बामाज़ेपिन से नहीं इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हो रही इसकी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजी के। हेडेक्स एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, स्ट्रेनस एक्सरसाइजिंग, सेक्शुअल एक्टिविटी, इन सब एक्टिविटी से मोस्टली ये मैन को अफेक्ट करती हैं इन देयर 30s and 40s, कि उन्हें स्पेसिफिक एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ करने से हेडेक स्वीयर स्टार्ट हो जाता है एंड देयर इज़ नो नेक स्टिफनेस, नथिंग, नो वॉमिटिंग, और ये 10 से 15 मिनट रहती है। ऐसे सूरत हाल में अपने सबएक्यूनाइट हैमरेज को एक्सक्लूड करना होता है 30s और 40s एज इन मैन में, वो आप CT स्कैन पे एक्सक्लूड करते हैं। दूसरी हेडेक्स की और क्या टाइप्स हो सकती हैं? रेयर हेडेक सिंड्रोम है एक सन CT, शॉर्ट लास्टिंग यूनिलेटरल न्यूरल्जी फॉर्म, हेडेक विद कंजक्टाइवल इंजेक्शन एंड टीयरिंग, इतना बड़ा नाम है इसका। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है। तो इस सिंड्रोम में देयर इज स्वीयर शार्प पेन ट्रिगर्ड बाय टच और नेक मूवमेंट्स, 1 to 120 सेकेंड्स, 2 मिनट तक रहती है। इट्स रिपीटेटिव थ्रू आउट द डे पेरी ऑर्बिटली एंड इट मे रिस्पॉन्स टू कार्बामाज़ेपिन। और कौन सी है? आइसक्रीम हेडेक है। आइसक्रीम हेडेक शार्प स्वीयर होती है, ये भी 2 मिनट के अंदर अंदर चली जाती है बाय टेम्पोरल या ऑक्सीपिटल रीजन में। इट इज ट्रिगर्ड बाय कोल्ड स्टिमुलस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेडेक्स। जज़ाकल्लाह खैर।